फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदंबरम, सुप्रिया सुले, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, यमी याग्निक, नरेंद्र भाई जे राठवा, सईद नासिर हुसैन, फूलो देवी, शक्ति सिंह गोहिल, केसी वेणुगोपाल, रजनी अशोक राव पाटिल, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चंद्रेश्वर प्रसाद, माला रॉय, सुशील कुमार रिंकू, ए राजा, टी सुमिति, दयानिधि मारन, प्रसून बनर्जी, मोहम्मद बशीर, जी सेल्वम, अधीर रंजन चौधरी, असित कुमार मल, कौशलेंद्र कुमार, एंटेनो एंटिनी, प्रतिमा मंडल, काकोली घोष, के मुरलीधरन, सुनील मंडल, एस रामलिंगम, के सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन उन्नीथन, गौरव गोगोई, टी आर बालू, के वीर स्वामी, एन के प्रेमचंदन, सौवत राय, शताब्दी राय, डैश डैश डैश। नमस्कार, मैं आशीष तिवारी। देश की संसद का सत्र चल रहा है, वही संसद जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अगर संसद लोकतंत्र का मंदिर है तो क्या उसमें पहुंचने वाले सांसद पुजारी हैं? और पुजारियों की बड़ी संख्या का प्रतिनिधि पुजारी न रहकर बल्कि भगवान बन जाता है। ये एक अलग बहस का मसला हो सकता है, लेकिन खबर यही है कि संसद के शीतकालीन सत्र से अब तक कुल 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। चूंकि यूट्यूब में एडिटिंग की सुविधा नहीं होती है, लिहाजा जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास यही संख्या आई है। सांसदों की यह संख्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर है। 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद सस्पेंड हुए तो राज्यसभा से 1 सांसद को सस्पेंड किया गया। 18 दिसंबर को लोकसभा से 33 सांसद सस्पेंड हुए तो वही राज्यसभा से 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। 19 तारीख को लोकसभा से 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। जिन भी सांसदों को सस्पेंड किया गया है वो अब सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। यहां तक कि उनके पूछे गए सवालों को भी हटा दिया जाएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि सस्पेंड किए गए सभी सांसद विपक्ष के हैं। यूं भी सत्ताधारी दल के सांसद भला कैसे कोई गलती कर सकते हैं? देश के राजनीतिक इतिहास में संभवतः इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन की ये पहली घटना है। इस घटना से हमें यह भी शिक्षा मिलनी चाहिए कि विपक्ष के सांसदों के लिए संसद की सीढ़ियों के आसपास ही कोई धरना प्रदर्शन स्थल भी बना देना चाहिए। इससे उन्हें सहूलियत होगी। फिलहाल आप अंदाज लगाइए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा तो फिर सदन में कौन बचेगा? जाहिर है कि सदन में सिर्फ सरकार ही बचेगी। सरकार ही बोलेगी, सरकार ही सुनेगी, सरकार करेगी, सरकार रोकेगी, सरकार प्रस्ताव लाएगी, सरकार ही उस पर मुहर लगाएगी। याद कीजिए कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन होना था, उसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी की एक फोटो सोशल मीडिया में आई थी। उस फोटो में वो नई संसद में बिल्कुल अकेले दिख रहे थे। कहीं कल को कोई ये न कह दे कि पीएम मोदी इसी दिन के लिए रिहर्सल कर रहे थे। जब संसद में विपक्ष नाम की संस्था खत्म हो जाएगी और सिर्फ सरकार ही बचेगी, हो सकता है कि कई लोग, जिन्हें कुछ लोग जानकार भी बताएं, वो ये कहें कि विपक्ष का न होना अच्छा है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है, बिल आते हैं और बिल पास हो जाते हैं। कोई बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहस करने के लिए कोई होता ही नहीं है। ऐसे जानकार आपको ये भी बता सकते हैं कि इससे सदन का समय बचता है और खर्च में भी कमी आती है, काम जल्दी निपट जाता है। क्या मौजूदा हालातों में हमें ऐसे ही संवैधानिक जानकारों की जरूरत आन पड़ी है? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। हालांकि किसी भी रूप में संसद में हंगामे को सही तो नहीं ठहराया जा सकता। हंगामा कोई भी करे उसे गलत ही कहा जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ सरकार बोले और सरकार सुने उसे सही ठहराया जा सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि जिसमें सभी को कहने और सुनने का मौका मिल पाए? लोकतंत्र में आम सहमति भी कोई चीज होनी चाहिए। इस पूरी कहानी को सुनने के साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये सस्पेंशन हुआ क्यों। दरअसल विपक्ष के सांसद संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मसले पर सरकार से जवाब मांग रहा था। विपक्ष के सांसद देश के गृह मंत्री से सदन में स्पष्टीकरण चाहते थे।
हो सकता है कि आपको विपक्ष के सांसदों के निलंबन की खबरों के बीच निलंबन की वजहों का पता ही न चल पाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पूरा देश ये जानना चाहता होगा कि आखिर संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? अगर आप जनता हैं और आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो खबरदार रहिएगा, कहीं आपको भी सस्पेंड न कर दिया जाए। अब आखिर में चलते चलते आपको एक बयान सुनाना जरूरी है। यह बयान सुनने के बाद आपकी थकान कुछ कम हो सकती है, आपको नई ऊर्जा मिल सकती है, आप देश में लोकतंत्र के मजबूत होने का जश्न मनाने के बारे में सोच सकते हैं। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। ये बयान सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हमें इस पर गर्व भी होना चाहिए। हम दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और ख़ास बात यह है कि 2014 के पहले से हैं। आज इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।